हे हाय। आज डेट है 29 जुलाई और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने वीकली चैलेंज जुलाई शेड्यूल इन प्रॉफिट। अब जुलाई में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, 29, 30th और 31st। और फिर इस मंथ के चैलेंज का रिजल्ट आ जाएगा कि क्या हुआ। जब डे शुरू हुआ तो मैं देखता था कि बैंक निफ्टी में 56,000 पे एक अच्छा खासा गुड सेलिंग हुई है और ऊपर की तरफ कॉल सेल हुआ है। निफ्टी में कॉल सेल खूब सारे हुए हैं और नीचे 26,000 पे गुड सेल हुआ है, तो वहाँ पे बेस बन सकता है, बट अच्छा खासा दूर है अभी, तो हो सकता है कन्फ्यूजन। आज मैंने अपने दोनों इंडेक्स में ये वाला भी मार्क कर लिया था कि कहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग हुई है, ताकि एक आइडिया रहे बाकी मेरी लाइंस के साथ, ताकि मैं बच्चे में ना फंसूँ कि उल्टा ट्रैप कर लें। तो यहाँ पे मार्केट खुली है और वो अपने जो मेजर फुट सेलिंग हुई थी जहाँ से बात की थी वहाँ से, और ये पायलट का सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर दिया। लग रहा था कि चलो आज हो सकता है तोड़ दें। मैं इंतजार में देखता था, मैं तो आज इतना लंबा वीक नहीं पड़ेंगे, सीधे अगर इसमें इसका तोड़ा तो मैं पोजीशन अपनी ले लूँगा। मैं अपना विंडो करके तैयार बैठा था। दूसरे विंडो में मैं वो डाल रहा था प्रिंसिपल पे ऑर्डर। यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था पर वो रिजेक्ट हो गया था। फिर अब ये शुरू हो गया। ऑर्डर प्लेस करते ही वो लग रहा था हैमर बना है, बट फिर वो नेगेटिव आने लगा। फिर मुझे ये था कि नहीं, 5600 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है तो कुछ होगा नहीं। मैं यहाँ पे सपोर्ट चेक कर रहा था, इसलिए ही 400 का नेगेटिव दिखाना शुरू कर दिया था। ये आया तो थोड़ी सांस आई, बहुत रोलर कोस्टर हुई है। 500 तक पहुँच गया, मैंने कहा चलो अब इसको तोड़ के निकल जाएगा। अच्छा खासा सपोर्ट है। 500 फिर से ज़ीरो। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, एकदम दिमाग की दही होने लगती है। ये लग रहा था कि ये हैमर बनाएगा, तो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया था, 500 के आसपास चलने लग गया। ये हैमर क्लोज करेगा और अपने यहाँ से फटेगा ऊपर। पर फिर अगली कैंडल को देखते हैं, सब पलट गया, पूरी कैंडल खा गई। और फिर से पूरा सब जीरो बटा सन्नाटा वहीं आगे नेगेटिव में आ गया। 500 देख के फिर से अजीब लगता है यार, 500 600 देख के क्या है। फिर यहाँ से कोशिश शुरू। मैं यहाँ पे अभी भी देख रहा था कि सिंबल पे सपोर्ट है यहाँ पे, उसके नीचे पे साइन कर जाएगा। वही बात हौसला दे रही थी। आज मैं इंडेक्स से चार्ट देखेंगे, क्योंकि पे चार्ट देख ही नहीं रहा था कि इस हिसाब से ही फैसले करेंगे जो करना है। वो इतना वॉलेटाइल मूव करता है कि हालत ख़राब कर देता है। ये उठाते लगा कि अब इसको तोड़ देगा तो ऊपर निकलेगा, 500 600 का प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। 800 मैं था कि नहीं तोड़ेगा तो एटलीस्ट अपने प्राइवेट तक लेवल तक गया। ये 1000 का प्रॉफिट देख लिया। उसके बाद फिर जैसे ही वो पलटा एकदम मुंह खराब और मैंने एक्सिट कर दिया कि भाई इतनी वोलेटिलिटी नहीं बर्दाश्त होती। फिर मैंने अपना ही आई एक्स पॉइंट छोड़ा लिया। 2022 से होल्ड किया हुआ था मैंने इसको, और इसका दिमाग ख़राब करके रख दिया था ये मोनोपोली स्टॉक है, पर ये लोगों को मोनोपोली तो तुमने प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली थी, लोगों ने खत्म कर दी। जाओ। तो ये हमेशा याद रखेंगे, भले किसी कोई मोनोपोली होगा वो जैसे तैसे कर सकती है। तो मैंने आज इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। कल भी किया था पर वो फिर से बाय हो गया था, तो आज फाइनली इसको कॉन्शियसली देख के गायब कर दिया कि अब नहीं चाहिए। फिर जब यहाँ पे ये इसने ऊपर की ब्लैक लाइन को तोड़ दिया था, तो मुझे लगा ये जा रहा है कि क्या 5600 का सपोर्ट है, ये भी ब्रीच हो जाएगा। तो एग्जैक्टली टॉप पे तो एंट्री नहीं ले सकता, तो जिस जगह पे ले सकता हूँ उसी जगह पे एंट्री थी। थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है होने के बाद। इस बार दोनों सही समय पे मिल गए था। मैंने 5200 का स्ट्राइक लिया था, तो उम्मीद था कि अब ये इसका सपोर्ट ये टूट जाएगा, और अगर टूटा तो फिर अच्छा खासा मूव मिलेगा, नहीं तो फिर से फंस जाएगा। तो मैंने 188 पे अपना टारगेट भी लगा दिया था। तो यहाँ पे फिर हैमर करने लगा यार यार कहाँ फंस गए। एंड डाउन होने के बाद फिर से फंस गए, बैठा हुआ था तो नहीं, मतलब ऊपर से अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है, ये इस तरीके से तो नहीं जा सकती। भले यहाँ पे सपोर्ट है पर ये वीक हो रहा है सपोर्ट। फिर मैंने 5200 को मार्क कर दिया था, और मैं कॉन्सेप्ट सोचा था कि मुझे लॉस में देने के लिए थीटा के अलावा भी इसको 5200 तक के 5200 के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो यही सब बातें कंसेप्ट और ये सब करते करते फिर देखा कि थोड़ी देर में ये 5600 को ब्रीच कर दिया। तो फिर मेरी पोजीशन कंफर्टेबल उसमें आ गई, तो मैंने चार्ट पे लगा लिया था। अब लग रहा था क्योंकि 5600 ने तोड़ा है, बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल रहे होंगे डर के, ये अब एक अच्छा मौका है। नेक्स्ट मुझे सपोर्ट प्राइवेट का ये नीचे दिख रहा था। बैंक निफ्टी ने भी और इसमें भी ये 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, तो ठीक था कि तो ठीक है। और मुझे लग रहा था कि इतना मैसिव सेलिंग हुई है तो ये और नीचे जाएगा, ये एटलीस्ट अपने लो को टेस्ट करने आएगा। और मैं इधर देख रहा था कि ये जो ओ आई था उसके नीचे ही क्लोज हो रहा है बार बार, तो अभी ये नीचे जा रहा है। अब एकदम कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं ये नीचे जाएगा, और हो भी वही रहा था। पैनिक नहीं हो रहा था, तो इत्मीनान से बैठे हुए थे पोजीशन के लिए। टारगेट मैंने अच्छा खासा नीचे कर दिया था।
यहाँ पे तो मैं कंफ्यूजन कर रहा था कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, पर ये था कि डायरेक्शन करते हुए नहीं है, अभी एकदम बेस पे ही है, तो नहीं जाएगा। पर हो रहा था कि असलान ये फिर से तुम 1200 का प्रॉफिट है, 1500 का प्रॉफिट देख के फिर बैठे हुए। बट ये था कि नहीं, जब तक हम बड़ा टारगेट पकाने की चेष्टा नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। और यही उस समय ध्यान में आ रहा था कि मैं जो शुरुआत में कंटिन्यूस डे प्रॉफिट कर रहा था, मैं टारगेट लगा दे रहा था, तो वो कम हो ज़्यादा हो लेके ये बाहर कर दे रहा था, तो एटलीस्ट पर्पज से बुल हो रहा था। अब यहाँ पे उसने तोड़ दिया था फिर से, तो ये था कि अब नहीं, अब ये एटलीस्ट इस तक आएगा ही आएगा अपने फेवरेट को सपोर्ट लेने। ये कैंडल बहुत तमाशा कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि हैमर बन रही है ये वाली। यहाँ पे मैं देख रहा था कि ऑल्दो ये कैंडल ऊपर जा रही है, बट ये जो प्रीमियम के प्राइस है नीचे आ रहा है। प्रीमियम और इन दोनों का चार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस ये बता देता है कि कब निकल लो, बहुत तेजी में निकल लो। प्रीमियम नीचे जा रहे थे और इंडेक्स ऊपर जा रहा था, प्रीमियम नीचे जा रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था, और निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिंगल में ये वाला चार्ट देखा था, निफ्टी समझ नहीं आ रहा था। बट मैं रुका हुआ था कि नहीं ठीक है। और ध्यान देने वाली बात ये 5600 के ओ आई के नीचे था, तो मैं अज्यूम कर रहा था कि 5600 का लेवल टूट गया और अब ये नीचे ही जाएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था देखने वाला कि अगर ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, रुका हुआ था, मैं दूसरा हाथ एकदम लैपटॉप के उसमें एग्जिट दबा के रखा था यहाँ से, वो भी हटा दिया था कि तमाशा ना करो। और नीचे चलता चला जा रहा था, अजीब सा लग रहा था, प्रीमियम दे रहे हैं बट हिल नहीं रहा है, इतनी जगह से, तो क्या हो रहा है, ये ट्रैपिंग हो रही थी, फिर कैसे नीचे गिरा। तो 1600 1700 का प्रॉफिट दिखा रहा था, तो मैंने एग्जैक्ट कर लिया कि नहीं, ये सही नहीं लग रहा है, रुक रहा है प्रीमियम, और निकल गया ऐसे। अच्छा ही हुआ था मैं यहाँ पे निकल गया था, इस पॉइंट पे मैं निकला था, मैं 73 का लो लगा के, और उसके बाद ये जो मैसिव मूव आया सब कुछ बराबर कर दिया। तो यहीं पे अगर पैनिक में होकर एग्जिट करना पड़ जाता, और फिर यहीं पे एग्जिट करते, तो फिर उसके बाद ये इतना वॉलेट आए, चल रहा है बढ़िया, 5600 पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। एक क्लियर भी दिख रहा है कि इसको ब्रीच नहीं कर पाएगा ये। फिर भी देखते हैं ये, क्योंकि थीटा डी के है तो ये तो गलेगा ही, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये तो अपने हिसाब से गल रहा है। बट फिर देखते हैं कि दिन खत्म होने पर कैसा रहता है। ये अपना ये मार्क लेता हूँ, ये आज ये प्रॉफिट में क्लोज हुआ, पहले लॉस में क्लोज हुआ था। ये फ्राइडे नहीं मिलेगा, तो फ्राइडे नहीं मिलेगा, बस 2 दिन और बचे हैं, फिर पता चलेगा हाँ पूरा महीना कैसा रहा, जुलाई का महीना कैसा। यही है, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 33 वीडियोज हो और 27 व्यूज़ है, तो ठीक है, मतलब सिंस ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने हर रोज़ के अपने ट्रेड डालता हूँ, चाहे प्रॉफिट, चाहे लॉस, चाहे BTST, चाहे कुछ भी, ताकि एक ऑनेस्ट अकाउंट रहे। और फिर देखते हैं कि अब जुलाई एंड कैसे होता है, तो फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय।